एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, अभी हमने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए वापस नहीं पहुंच पाए। पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग या बहुत सारी ऐसी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब कोई भविष्यवाणी की जाती है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो वो टलने वाली नहीं है। पवित्र आत्मा की अगर परमेश्वर का मैसेज और वो भविष्यवाणी है तो वो टलने वाला नहीं है, और उसे टालने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। और टालने का तरीका सिर्फ आपके पास केवल प्रार्थना ही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को देखोगे और ऐसी बाढ़ आएंगी कि आपने शायद ही पहले कभी नहीं देखी होगी 2025 में। और आप देख रहे हैं कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बात भविष्यवाणी की नहीं है, कोई भी दास नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। सब परमेश्वर के दास, बहुत सारे दास हैं देश विदेश की धरती पर जो दिन रात पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन भविष्यवाणी करना अपने लोगों को जागरूक करना है, अपने लोगों को अवेयरनेस करना, परमेश्वर के कलाम के प्रति उन्हें जगाना है कि आप अपना मन फिराएं और फिर से परमेश्वर की शिक्षा पर अपने कदमों को आप चलाएं। जो दूरी आपकी परमेश्वर के साथ बनी है उसे आप नजदीकियों में बदल दें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और आज का वचन भी परमेश्वर ने जो आपको दिया है, निकालें प्रभु के कलाम से। पहला तिमोथी पढ़ेंगे 2:4। हालेलुया। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। कहें हालेलुया। हालेलुया। वचन के समय मैं आप सबसे विनती करता हूं, जो वॉलंटियर्स अगर खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। अगर कोई कहीं चल फिर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो वो रुक जाए और प्रभु के वचन का ऑनर करें, सम्मान करें। शायद कुछ लोग पहली बार आए हैं, उन्हें नहीं पता होता। वचन के समय आप वचन को ऑनर दें, सम्मान दें। फिर से पढ़ें पहला तिमोथी 2:4 में क्या लिखा है? जो ये चाहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। कहें हालेलुया। हालेलुया। जो यह चाहता है, परमेश्वर चाहता है किसका उद्धार हो? सब मनुष्यों का। मेरे पीछे गए, किसका? सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का। अपने अपने मुंह से बोले सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का।
उद्धार हो। क्या आमीन? आमीन। ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो। क्या हालेलुया? हालेलुया। और क्या लिखा? और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य को भली भांति पहचान लें कि कोई सच्चाई है, उस सत्य को आप पहचान लें। लेकिन पहचानने से पहले क्या लिखा? भली भांति। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। अगर आप अपनी जवान बेटी का रिश्ता करने वाले हैं, अगर आप अपने भाई का रिश्ता करने के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, और अगर कोई आपने अपने मम्मी पापा के पैसे लेकर या बैंक से लोन लेकर कोई दुकान खोलने का फैसला किया है, या आपने कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का फैसला किया, कोई फैक्ट्री बनाना अगर आप चाहते हैं, आप बड़ा बुद्धि रखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आत्मिकता में कमजोर हैं और शैतान आपके साथ छल कभी भी कर सकता है। और आपने देखा होगा कि जब आप कहीं रिश्ता करने जाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका बहन का रिश्ता है, आपकी बेटी का रिश्ता है, आपके भाई का रिश्ता है, आपके बच्चों का रिश्ता है, लेकिन जो बहरूपिया है, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरी मासी है, ये तो मेरे अंकल हैं, ये तो हमारा इतना साल पुराना रिश्ता है और इतना ये लोग गलत नहीं हो सकते, और इस रिश्ते में ही रिश्तेदारी मैं कर देता हूं और अपनी बेटी को आप किसी और के हवाले कर देते हैं। छोटा सा उदाहरण है, या किसी की बेटी को आप अपने घर में ले आते हैं और जो लड़का आपने देखा या लड़की, दोनों का किसी भी तरह से शैतान जीवन नाश कर सकता है। और बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार हैं कि रिश्तेदार ही आगे आते हैं और गवाही देते हैं कि मैं हूं ना, तू कर दे रिश्तेदारी। और आप क्या देखते हैं कि यार ये तो मेरी मासी है, ये तो मेरा मामा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, और इससे बेटर कौन हो सकता है। जब मेरे रिश्तेदार ही रिश्ता कराने पर लगे हैं और ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप एक गुड फेथ ट्रांसफर होता है और आप रिश्ता कर देते हैं। और ये घर घर की कहानी है, हर परिवार की कहानी है। और ऐसे ही आप बिजनेस और कारोबार में आप अपना जमा पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे इन्वेस्ट करो, यहां पर ये स्कीम है, ऐसे है वैसे है, या यहां पर पैसे लगाओ, वहां पर लगाओ। ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट को खराब करने के लिए बहरूपिया रूप बदल कर आएगा। आपको तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सारा पैसा उड़ जाएगा, जब आपका लॉस होगा, तब आपको, जब आपके दिमाग को और दिल को चोट पहुंचेगी, तब आपको पता चलेगा कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया। और जब आपकी जवान बेटी घर में बैठ जाएगी, जब आपका बेटा या भाई अपने आप को कोसने लगेगा कि मेरा जीवन नरक हो गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोर्ट में, कचहरी में डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स के केस हम कोर्ट में लड़ेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर उस इंसान का, जिसका आप पर भरोसा है, जिस इंसान का आप पर भरोसा है, वो इंसान आपको छल सकता है, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो आपको छलने वाला नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। और बाद में आप क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता था, मेरी ही बहन, मेरी ही भाभी, मेरे ही अंकल, मेरा ही ये, वो रिश्ता कराएंगे और ऐसा होगा। आपने नहीं सोचा था, लेकिन अचानक से आप रिश्ता करते हैं और बाद में एक लॉस को आप सहन करते हैं। तो जब आप एक लॉस को सहन करते हैं, जब आप एक लॉस को सहन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हां, ये तो मैंने बहुत बड़ा लॉस हुआ है। थैंक यू। मेरे कहने का मतलब है कि उस रिश्ते को, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप देखते आए हैं, शैतान उनके अंदर घुसकर आप पर हमला करता है और आपके जीवन को, आपके बच्चों को छल लेता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे तो तुमने देखा ही नहीं, मुझे तो तुम जानते भी नहीं हो। जो लोग रिश्ता तय करते हैं वो धोखा खा जाते हैं, अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तों के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, भली भांति, क्या कहा? भली भांति
फिर से ये लाइन पढ़ेंगे, जरा पढ़ना गुड़िया। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर ने कहा, अभी एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि जो रिश्ता आप रिश्तों के अंदर आप धोखा खा जाते हैं, जिसे आप जानते हैं और परमेश्वर को तो आप जानते नहीं, आपने देखा नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग समाज के अंदर मुझे ढूंढने पर लगे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने पर लगे हैं और बहुत सारे लोग मुझे खोज रहे हैं कि परमेश्वर है कहां। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर मिल भी चुका है और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण भी किया है, लेकिन फिर भी वो धोखा खाते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। वो आपको हमेशा परमेश्वर से दूरियां बना के रखेगा। परमेश्वर तो मां के गर्भ से ही आपको चुनकर उसने अपने लिए, वो जानता है कि मेरी संतान है, उसने रचना आपकी की है। उसने तो मां के गर्भ से ही आपकी रचना की है। ढूंढना आपको है, खोए आप हैं। और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लंबे लंबे उपवास के द्वारा, बड़ी बड़ी भक्ति के द्वारा, बड़ी बड़ी सेवाओं के द्वारा लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको ये बताना चाहते हैं, खोजने की जरूरत नहीं है, केवल भली भांति पहचान ले कि परमेश्वर है कहां। सत्य को जान ले। और जब आप सत्य को जान लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को मान लेते हैं, सत्य को जानते हैं कि सत्य है, और जहां उनकी आत्मा, उनका दिमाग, उनका मन, उनका हृदय गवाही देता है कि हां यहीं पर सत्य है, वो वहीं पर घुटने टिकाकर समर्पण करते हैं। यही बात परमेश्वर भी चाहते हैं कि अगर तूने सच्चाई को जान लिया है, अगर तूने सच्चाई को जान लिया है और तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी सोच और विचार इस बात की गवाही देते हैं कि तू सत्य को जान चुकी है, तो प्रभु ने लिखा भली भांति जान ले। भली भांति। अगर अभी भी तेरे को लगता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूं, अभी भी लगता है कि नहीं सच्चा परमेश्वर मेरे पास, अभी कुछ डाउट है आपको, ध्यान से सुने। अगर आपको डाउट है कि नहीं सच्चा परमेश्वर यहां नहीं कहीं और है, वहां नहीं कहीं और है, वहां नहीं कहीं और है, लेकिन अगर आप इस समय आपकी आत्मा अगर आपको गवाही दे, ध्यान से सुनना, इस समय अगर आपकी आत्मा आपको गवाही दे कि नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सच्चा परमेश्वर है, क्या आपकी आत्मा आपको गवाही देती है? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर भी उन बच्चों को खोजने में लगा रहता है। परमेश्वर भी उन्हें ढूंढ रहा है जिनकी आत्मा उन्हें गवाही देती है कि मुझे मेरा खुदा मिल गया है। हालेलुया! ऐसे बच्चों को परमेश्वर खोजता है। और अब आप कहेंगे परमेश्वर कैसे खोजता है? आपकी उम्र है 25 साल, आपकी उम्र है 50 साल, ध्यान से सुनना, आपकी उम्र है 50 साल, आपकी उम्र है 25 साल, आप पैदा हुए थे आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले। परमेश्वर ने तुझे रचना 25 साल या 50 साल पहले की थी, लेकिन भटक आप गए थे, आप कहीं और थे या कहीं भी थे, लेकिन 25 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तेरा। 50 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तेरा, कब तू मेरे नाम को जानेगी, पहचानेगी और समर्पण करेगी, कब तू अपना प्रेम मुझे दिखाएगी। 50 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तुम्हारा। आज लोग बोलते हैं हम 4 साल से परमेश्वर में हैं, आज लोग बोलते हैं मुझे 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए। 55 साल की उम्र है तेरी, अगर 55 साल की उम्र है तेरी, 45 साल की उम्र है तेरी, और तू बोलता है 5 साल पहले मैं प्रभु में आया था लेकिन मुझे आशीष नहीं मिली, तो प्रभु भी तुझे बोल रहा है 45 साल से तुझे ढूंढ रहा था और 45 साल मैंने वेट किया है तेरी। 5 साल तू बोल रहा है, 40 साल मैंने भी तेरी वेट किया है, तू कब तक मेरे नाम को पुकारेगा? 40 साल मैंने भी तेरा इंतजार किया है कि कब तेरा दिमाग सही होगा और कब तू मेरी बात को सुनेगा और समझेगा।
कब तू सच्चाई को जानेगा? आज भी परमेश्वर बोल रहा है, भले ही तेरी आत्मा मान चुकी है, भले ही तूने समर्पण कर दिया है, फिर भी पवित्र आत्मा ने मैसेज भेजा है आपको वचन के द्वारा, भली भांति जान ले, भली भांति पहचान ले। बोल हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? एक और तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में हैं और आपका बेटा 15 साल का है, आप 45 साल की उम्र में परमेश्वर को जानते हैं, आपकी आत्मा गवाही देती है कि 45 साल की उम्र में जाकर के नहीं, मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया, और आप समर्पण करते हैं, और उसी के साथ परमेश्वर आपके परिवार पर अनुग्रह करते हैं, और आपका बेटा भी जो 15 साल का है वो भी समर्पण कर देता है, कहते हैं मम्मी मैं भी आपके साथ हूं, आपके बच्चे भी समर्पण करते हैं, तो आप डिफरेंस देखिए। एक बच्चा जो 15 साल में प्रभु की महिमा कर रहा है और आपको 45 साल लगे प्रभु की महिमा करने में, आपको 45 साल लगे, आपके पीछे शैतान की कितनी बड़ी योजना थी, कितना लंबा समय उसने आपको रोक कर रखा कि सच्चाई को ये जान ना पाए, सच्चाई को ये जान ना पाए, और इसके नजदीक परमेश्वर का वचन ना पहुंचने पाए, और अगर पहुंच जाए तो ये समझने ना पाए, और अगर ये वचन को ग्रहण करे तो इसको भूल जाए, इसके दिमाग में कुछ ना बचे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, मैं चाहूं तो हम एक छोटा सा वचन से प्रचार करके प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है, और मैं आपसे विनती करता हूं, जो पीछे बैठे हैं दाएं बाएं सब लोग, आज इस वचन को आप गहराई से समझें, परमेश्वर की बात को ठीक से समझकर ग्रहण करें, और परमेश्वर ने कहा कि जो आज मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, उनका जीवन आज अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे बदल जाएगा। 100% यहीं पर बदलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, एक भी छूटने न पाए, सब मनुष्यों का उद्धार हो, एक भी छूटने ना पाए। और परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं तू भली भांति अच्छे से पहचान ले सत्य को, और अगर तूने सत्य को जान लिया और पहचान लिया तो फिर शंका करना छोड़ दे। बहुत कर लिया शंका, बहुत कर लिया अपवाद, बहुत कर ली कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट, बहुत कर लिया कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना। छोड़ दो आज सब कुछ कि परमेश्वर, मैं 5 साल 7 साल 10 साल पहले तेरे नाम को जान पाई थी, अरे मैं गलती कर रहा हूं, मुझे माफ कर पिता परमेश्वर, मैं तो 10 साल से कुड़कुड़ा रहा हूं, बड़बड़ा रहा हूं, या वेट कर रहा हूं अपनी आशीष की, लेकिन 10 साल से मैंने आज एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। एक बहन है जिसको 12 साल से बच्चा नहीं है, 2 साल से वो इधर उधर भटकती रही, लेकिन 10 साल से वो परमेश्वर को जानकर प्रभु की महिमा कर रही है, और वो प्रार्थना करके रो रही है कि परमेश्वर 10 साल हो गए मुझे तेरे पास आते हुए, तुझे दया नहीं आती, 10 साल से मैं तेरे पास आ रहा हूं, मुझे महिमा करते हुए, तेरी आराधना करते हुए 10 साल हो चुके हैं, क्या परमेश्वर तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं 10 साल से लगा हूं, मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे। वो बहन रोकर प्रार्थना करती है, या कोई पति पत्नी है जिनके 12 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बताना चाहते हैं 12 साल, तेरी उम्र 40 साल की है, 32 साल या 30 साल या 28 साल मैंने भी इंतजार किया है। जब तू मां के गर्भ में तेरी रचना मैंने की थी, और जब तू इस धरती पर जन्म लेगा, उस रचना के बाद और तेरे जन्म लेने तक जो 9 महीने का समय है, मैंने भी वेट किया है। मुझे भी बड़ी खुशी थी ये धरती पर जब जन्म लेगा, और जब ये होश में आएगा तो मेरे नाम को कहेगा पापा। जैसे एक छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेता है और क्या बोलता है, मम्मी पापा, तो कहते अरे अरे मेरे बेटे ने मेरे नाम मम्मी मम्मी, कितनी खुशी होती है ना। तो परमेश्वर भी यही बताना चाहते हैं, तेरी रचना मैंने 40 साल पहले 50 साल पहले की है, मैंने भी इंतजार किया है। अपने माता पिता को तूने पैदा होते ही 2 साल बाद बोला था मम्मी डैडी, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को तूने बोला था दीदी, 2 साल 3 साल में तू बोलने लगा था, और वो तुझे गोद में खिलाते आए हैं। बोलता है मैं तो तरसता आया हूं, 40 साल हो गए, तेरी आवाज नहीं सुनी मैंने पापा मम्मी, तुझे मुझे नहीं बोला अभी तक, मेरे भी कान तरस गए हैं, कब तू मुझे प्यार दिखाएगा, तेरी रचना मैंने की है।
आमीन। आज तू मुझे बोल रहा है कि 4 साल हो गए मुझे चंगाई नहीं मिली। अरे अगर तू बीमार ना होता तो मेरे पास भी ना आता। अगर उंगली टेढ़ी ना होती तो मुझे कौन किसके पास आता है। कहता 40 साल 50 साल इंतजार किया मैंने, उसके बाद मुझे योजना बनानी पड़ी कि ये ऐसे नहीं आएगा, इसको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। और ये तो पत्थर दिल वाला है, इसको चोट लगेगी तो भी नहीं आएगा। इसके बच्चे को पकड़, इसके बच्चे को नहीं, ये भागा हुआ आएगा। बोला हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हर एक के जीवन में योजना बनाते हैं। और किस लिए? किस लिए? ताकि लोग कहते हैं महिमा कर सकें। अरे महिमा करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चे मन से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी आपके अंदर अपने प्रति प्रेम को ढूंढ रहा है। परमेश्वर भी आपके अंदर अपने प्रति प्रेम को ढूंढ रहा है। अरे 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो भी इंतजार कर रहा है कब ये बच्चा मुझे कहेगा यीशु पापा मैं तेरा बेटा हूं, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं। कब ये कहेगा? 40 साल लगाए हैं तूने। बोला हालेलुया। और 4 साल तेरे दुख के आ गए, 3 साल तेरे दुख के आ गए, तो तू कुड़कड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है और बोल रहा है मुझे 4 साल हो गए, मुझे आशीष नहीं मिला। 40 साल मैंने भी इंतजार किया है। और 40 साल नहीं किया है, तेरे दादा परदादा से 4 पीढ़ी इंतजार किया है, 5-5 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ियों से मैं इंतजार करता आया हूं। 10 पीढ़ियों के बाद मैंने तुझे चुना है कि तू जब इस धरती पर जन्म लेगा तू मेरी महिमा करेगा। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।